आई हुई सारी संगत का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्राना गुरुजी महाराज का। वैसे तो गुरुजी के वचनों की व्याख्या कोई नहीं कर सकता गुरुजी के सिवा, बट गुरुजी ने ये मौका दिया है, हम उनके हाथ की कठपुतली हैं, वो जैसे नचाएंगे नाचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। आज जो पहला वचन गुरुजी की आज्ञा से लिया है वो है, मेरे पास आने वाली राह सरल नहीं है, मैं नींबू की तरह निचोड़ लेता हूँ, तुम्हारी हर तरह से परीक्षा लेता हूँ। अगर पूर्ण आत्मविश्वास नहीं करते तो फिर क्या लाभ। ये तो सही बात है, अगर हमें जिंदगी में कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है। अगर हम एक क्लास का टेस्ट देते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं। इसी सिलसिले पे ही हम इस स्पिरिचुअल लाइन में आगे बढ़ते हैं। गुरुजी बहुत से टेस्ट लेते हैं, हमारी पेशेंस देखते हैं और देखते हैं कि हम अपने वैल्यूज को भूल तो नहीं रहे, कि इस पे कष्ट आया, ये क्या कर रहे हैं। इसलिए किसी भी सिचुएशन में हमें हार नहीं माननी चाहिए। गुरुजी हमारे साथ है, हमेशा गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए अगर वो किसी विपदा में डाल रहे हैं तो पीछे खड़े वो देख भी रहे हैं, उतना ही कष्ट देते हैं जितना हम सहन कर सके। बिना घबराए हुए आगे बढ़ना चाहिए। गुरुजी की परीक्षा में सफल हो जाओ। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि हम जीरो हो गए थे लाइफ के एक पड़ाव में, आज हम यहाँ हैं बिकॉज ऑफ गुरुजी। सॉरी। अगर मेरी तरफ कोई एक कदम भी बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ाता हूँ। बिल्कुल सच है। हमेशा गुरुजी के साथ रहिए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, उनकी बताई हुई शिक्षा पे चलना चाहिए। लंगर और चाय प्रसाद तो तुम्हारी दवाई है, सब रोगों को ठीक करते हैं। इन्हें प्रसाद की तरह ग्रहण करो, ना कि इन्हें बनाने वाले पदार्थों की तरह। लंगर और चाय प्रसाद तो तुम व्रत में भी ग्रहण कर सकते हो। जब किसी परिवार का कोई एक सदस्य भी लंगर और चाय प्रसाद खाता है तो घर के बाकी सदस्य, चाहे घर में हो या अस्पताल में, सबको मेरा आशीर्वाद मिलता है। बिल्कुल ये बात सही है कि लंगर जब हम किसी सत्संग में या गुरुजी के सत्संग में बैठ के खाते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें फिजिकल कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, वहां पे ठीक हो जाती है। बहुत बार हमारे साथ ऐसे हुआ है कि हम जाते हैं, बहुत एसिड बन रहा होता है, तो हमें प्लेट भर के लंगर प्रसाद मिलता है और वो सारी ही पच जाता है, डाइजेशन हो जाता है उसका, कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत सी पुरानी संगत में भी हमने सत्संग सुने हैं कि किसी को शुगर थी, वो गया, उसे जलेबियां मिली। ये लंगर खिलाने का ना गुरुजी का एक तरीका है क्योर करने का। बिल्कुल, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से यही बोलूंगी, इतनी समझिए मुझ में। लंगर और चाय प्रसाद में मेरा आशीर्वाद होता है, उसे यही बड़े मंदिर में पूरा खाना चाहिए, कुछ बचना नहीं चाहिए। अगर उसे यहाँ खाओगे तो दवाई, घर ले जाओगे तो मिठाई। बिल्कुल कोशिश कीजिए कि लंगर प्रसाद को ना तो कभी गर्म करना चाहिए और उसी वक्त वहीं पे कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि आपकी फिजिकल हेल्थ को देखते हुए ही गुरुजी की आज्ञा से कोई संगत आपको वो लंगर देती है, तो आपकी वहां पे हीलिंग होती है, आपकी बॉडी की हीलिंग होती है, आपकी कई बीमारियां निकल जाती है जो हमें पता भी नहीं होता कि हमारे शरीर में बन रही हैं। अगला वचन जो है वो गुरुजी का है, मेरे आशीर्वाद देने के बड़े तरीके हैं, उनमें से एक सत्संग करना भी है। जो बोलता है उसका भी भला होता है और जो सत्संग सुनता है उसका भी भला होता है। जब अपने गुरु के लिए किए हुए कल्याण को सबको सुनाते हो तो आप भी आशीर्वाद पाते हो और सुनने वाला भी आशीर्वाद पाता है। कभी कभी तो गुरुजी हमें दूर रखकर भी आशीर्वाद देते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, कोई भी परिस्थिति में हो, गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहता है। जब हम किसी सत्संग में जाते हैं, किसी का सत्संग सुनते हैं, वो कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण। हम जाते हैं सत्संग में, हमारे कई प्रश्न होते हैं, बहुत सी संगत वहां पे अपना सत्संग सुनाती है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस सुनाती है, ऐसा हुआ वो हुआ। वो बहुत बार होता है कि वो ही सिचुएशन हमारी लाइफ में होती है तो उसका सोल्यूशन हमें वहीं पे गुरुजी दे देते हैं। किसी के मुख से गुरुजी ही वो बुलवाते हैं और वो हमें सिचुएशन का हल मिल जाता है।
अगला वचन है, गुरुजी कब और क्या कल्याण करते हैं, आवश्यक नहीं कि हमें पता हो। बिल्कुल, हम चलते हैं, कई पाप हमसे होते हैं, बहुत लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये सारी आसान गुरुजी की कृपा से है। गुरुजी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है तो सब कुछ संभव है। और ये कब छोटे छोटे कल्याण कर जाते हैं हमें कुछ पता नहीं चलता। बहुत बार आप देखिए कि वही सिचुएशन होती है, पहले जब गुरुजी से जुड़ने से पहले उस सिचुएशन से निकलना ही बहुत इम्पॉसिबल लगता था। अब वो सिचुएशन आती है, हम जय गुरुजी बोलते हैं तो ऊपर से निकल जाती है, कुछ पता नहीं चलता, ओनली बिकॉज ऑफ आवर बिलव्ड गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला वचन है, जानवर कितने काम करते हैं, मरने के बाद भी हम उनकी खाल से चमड़े के बैग, जूते, बेल्ट आदि बनाते हैं। यहां तक कि मरने के बाद उसे खा भी लेते हैं, परंतु मनुष्य मरने के बाद किसी काम का नहीं है। इसलिए मनुष्य अपने जीते जी सिर्फ पाठ करके अपना जन्म संवार सकता है। ये जो हमारा शरीर है ना, ये बाहर से तो बहुत सुंदर दिखता है, अंदर इसके कुछ नहीं है, कचरा भरा है, कचरा। सिर्फ नाम सिमरन से ही हम इसको अच्छा कर सकते हैं, एक यही तरीका है। आज हम मर जाए, हमारी बॉडी का कुछ भी काम नहीं आता। जानवरों को वो जो उनकी चमड़ी होती है उससे जूते बनते हैं, बैग बनते हैं, बेल्ट बनती है। इवन उनका जो डेथ भी हो जाती है, जब हम जानवरों को मार भी देते हैं, वो किसी कारणवश मर भी जाते हैं, लोग उनका मांस खा भी जाते हैं। हमारा कोई अंग काम नहीं आता। ये बाहर से ही सुंदर काया है, अंदर से सुंदर बनाने के लिए नाम सिमरन करना चाहिए। गुरुजी यही कहते थे, अपने कर्मों से अच्छे रहिए, सबका अच्छा सोचिए, ईर्ष्या द्वेष कभी मत लाइए, घमंड कभी मत करिए, एक पल का भरोसा नहीं क्या हो जाना है। इसलिए नाम सिमरन से जैसे हम बाहर से अच्छे दिखते हैं, अंदर से भी हमें बहुत अच्छा बनना है। निरंतर नाम जब सिमरन करना चाहिए। अगला वचन है, गुरुजी के अनुसार गुरुजी के वचन याद करना भी सत्संग होता है। अपने व्यक्तिगत अनुभव एवं आशीर्वाद जो आपको गुरुजी से मिले हैं, उनके बारे में सबको बताना भी एक तरह से गुरुजी को शुक्राना करना ही होता है। गुरुजी अक्सर कहते हैं कि मैंने जो तुम्हारे कल्याण किए हैं सबको बताओ। एग्जैक्टली जब हमारे ऊपर कुछ अच्छा हो रहा होता है, हम किसी से शेयर करते हैं ना, तो उनको भी लगता है कि हम भी इसी लाइन पे चले, और बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा करते हैं ये भी एक तरह से हमारे कर्म ही सुधार रहा है। हम किसी को बताएंगे, वो बहुत दुख में है, तो अपने हम कुछ सत्संग शेयर करते हैं उनके साथ, तो वो सत्संग जब हम शेयर करते हैं उसका तो भला हो रहा होता है, हम गुरुजी का शुक्राना भी कर रहे होते हैं कि गुरुजी ने ऐसा किया तो बहुत अच्छा हो गया, गुरुजी हमारी लाइफ में आए। ये इनडायरेक्टली हम गुरुजी का ही शुक्राना कर रहे होते हैं, और गुरुजी ही हमारे मुख से बुलवाकर किसी और का जीवन की दुविधा दूर कर रहे होते हैं। थैंक यू गुरुजी। अगला वचन है, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो दुनिया के सब सुख गुरुजी आपकी झोली में डाल देंगे। सेम वही बात, अपने कर्म अच्छे रखिए, किसी का बुरा मत सोचिए, कोई घमंड नहीं कीजिए, ईर्ष्या द्वेष नहीं लाइए किसी के लिए। जब आपका सब कुछ अच्छा होगा, सबका भला मांगोगे, आपका अच्छा अपने आप ही हो जाएगा। पंजाबी में कहते हैं सरबत दा भला, मीन्स कि सबका भला मांगो। अपना अकेले का मांगोगे ना, आप पार्शल हो जाओगे। सबका मांगोगे तो सब में आप ऑटोमेटिकली आ गए। जब आपने सबका भला मांग लिया, उसमें तो आप आ ही गए ना। वो चाहते हुए ना चाहते हुए आपका कोई भी कर्म आगे आएगा, भगवान को आपका भला करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने सबका भला मांगा। अगला वचन है, गुरुजी से कभी भी अपना बुरा नहीं मांगना चाहिए। गुरुजी के साथ क्रय विक्रय नहीं चलता। जैसे आप मुझे ये दोगे तो मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हम अपने परमपिता परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। अगर हम सेवा भी करते हैं तो वो अपनी ही मदद करते हैं, ना कि गुरुजी की। बिल्कुल सही बात है ये। सबसे पहली बात, बहुत से लोग हैं, हम भी वैसे ही थे, ये तो गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद ही वैसे मतलब थोड़ा सुधार आ गया हमें। गुरुजी ने अपनी लाइन पे बहुत अच्छे से चला लिया। पहले यही होता था, छोटे होते थे, हाँ जी मंदिरों में जाना, हम ना इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे हनुमान जी, हमें आप पास कर दो, हमें अच्छे नंबरों में पास करोगे, हम आपको 10 रुपए का बदाना चढ़ाएंगे, ये करेंगे। ये तो ना एक वो हो गया,
कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आप ये करोगे तो मैं ये करूंगा। हो सकता है कि पास होने के बाद ही हमारी सिचुएशन बिगड़ जाए, देन व्हाट, कौन हमारी हेल्प करेगा? ओनली गुरुजी। इसलिए लेन देन की बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, ये सोचो गुरुजी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बेस्ट है हमारी लाइफ के लिए। ठीक है, आज हमारे ऊपर दुख है, ये दुख मतलब आएंगे तो हम गुरुजी को याद रखेंगे ना। एक बार बहुत स्मूथ लाइफ हो जाएगी तो मतलब मैं तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि इतनी विपदा भरी जिंदगी दी कि हम आपसे जुड़ सके। सुख होते तो क्या पता हम भगवान को भी भूले होते। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला वचन है, एक बार एक गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने वाले छोटे पाठी ने गुरुजी से कहा कि उसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं है, धन नहीं है। गुरुजी ने प्रश्न किया, जद लोकां दे पाठ पढ़दा है तो किन्ने सफे बिना पढ़े पलटदा है? मतलब जब लोगों के लिए पाठ पढ़ते हो तो कितने पन्ने बिना पढ़े पलट देते हो। वह पाठी जब लोगों के लिए पाठ पढ़ता था तो बीच में कई पन्ने बिना पढ़े ही पलट देता था। फिर गुरुजी ने हमारी तरफ देखा और कहा, आप पे पाठ करया करो। यानी पाठ अपने आप ही करना चाहिए, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, पाठ तो भगवान को याद करना है, इससे बढ़िया चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। आप अपने छोटे छोटे कार्य खुद करते हो तो भगवान को याद करने का कार्य किसी के ऊपर क्यों थोप देते हो? ठीक है ना। जब आप किसी को बुलाते हो कि हमारे घर से ये विपदा दूर हो जाए, मैं ग्रहों का शांति का पाठ करा लेता हूँ, तो वो पाठ आप करवाते हो सकता है आपने जिस पंडित को आमंत्रित किया है उसके मन में क्या कष्ट है, क्या कलेश चल रहा है उसके घर में, वो ही नेगेटिविटी लेके आपके घर में आ रहा है। और उसको हो सकता है वो सिर्फ पैसे के लालच में आया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो बहुत वो आजकल प्रचलन हो गया है कि 10,000 दे दीजिए, 5,000 दे दीजिए। वो पैसे के लालच में आया हो, आपने अपने ग्रह शांत कराने के लिए उसको बुलाया होता है, वो अपनी नेगेटिविटी भी वहीं छोड़ जाता है। इससे बेटर ऑप्शन यही है कि अपना पाठ खुद करो, अपने आप कल्याण आप खुद ही कर सकते हो, किसी दूसरे के हाथों में आपका कल्याण नहीं है गुरुजी के सिवा। अगला शब्द है, अगला वचन है, अगर आपको गरीब या काम करने वालों को खाना देना है तो उत्सव शुरू होने से पहले उनके लिए भोजन निकाले, ना कि बाद का बचा हुआ और जूठा भोजन दे। बिल्कुल, आप खुद सोचिए, आपको कोई जूठा भोजन दे या बचा हुआ भोजन दे तो आपको क्या लगेगा ना। आपको जो अपने लिए अच्छा लगता है, जो आप खुद यूज करते हो, वो ही दूसरों को देना चाहिए। गरीबों को दो। हम जैसे लोग तो अपने घरों में खाना बना लेते हैं, उनके घरों में तो कई दिनों तक चूल्हे ही नहीं जलते। आप उनको दीजिए, पहले उनकी दुआएं लीजिए, और एक खुशी के मन से निकली हुई दुआ ना बहुत कुछ कर जाती है लाइफ में, जिंदगी पलट के रख देती है। अगला वचन है, अगर कोई भिखारी आपसे मांगे और आप ना दे पा रहे हो तो हाथ जोड़ दे, ना जाने किस भेष में कौन आपके सामने है। बिल्कुल, कई बार भिखारी आते हैं, हमारे मन में कोई दुख चल रहा होता है, कोई टेंशन होती है, कहीं जल्दी पहुंचने के लिए हम निकले होते हैं घर से, तो उसे कह देते हैं हट हट बस 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 पीछे हो जा, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए। हो सकता है परमात्मा ही उसी रूप में आए ना, परमात्मा जरूरी तो नहीं वो शिव जी का भेष लेके आएंगे या रामचंद्र बन के आएंगे या हनुमान जी के रूप में आएंगे। तो वो हम आम इंसानों के रूप में ही आपके सामने आते हैं। हमने अपने कर्म अच्छे कीजिए, किसी को भी भला बुरा जिंदगी में कभी नहीं कहना चाहिए। ये ऐसा हो जाता है कि किसी को हम कुछ कहते हैं, उसका तो बुरा क्या होना होता है, उल्टा पलट के हमारे शब्द हमारे ऊपर ही लग जाते हैं। अगला वचन जो मैंने लिया है वो है, जो वास्तविक गुरु होते हैं वे हमेशा अपनी पहचान गुप्त रखते हैं, और जो आगे बढ़ बढ़कर अपने बारे में स्वयं ही बताते हैं वे सच्चे गुरु नहीं होते। बिल्कुल, गुरुजी की ही लाइफ में अगर हम पीछे देखें तो गुरुजी ना बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। इवन गुरुजी पहले चोला भी नहीं पहनते थे तो लोग उनको आम इंसान ही समझते थे। पीछे वचनों में भी गुरुजी ने लिखा है कि मैं चोला इस करके पाया क्योंकि तुम लोग मुझे गुरु समझ सको। ये हमारी एक ना मेंटल स्थिति है कि हम सोचते हैं कि जो भगवे कपड़े में होगा, जिसने लंबी लंबी जटाएं रखी होंगी,
या बिल्कुल बाल उतरवाए होंगे, वो एक गुरु हो सकता है। हम एक नॉर्मल इंसान में भगवान को नहीं देखते, ये एक नॉर्मल इंसान का माइंडसेट है। लेकिन जो सच्चा गुरु है वो हमेशा अपनी पहचान गुप्त रखता है। वो ऐसे दुनिया के बहकावे में नहीं आता कि मेरी पब्लिसिटी हो, मैं आगे जाऊं, वो मुझे देखे, मेरी पिक्चर्स खींचे, मैं सोशल मीडिया पे फेमस हो जाऊं। ऐसा कुछ नहीं है। सच्चे गुरु की ये पहचान नहीं है, ये ढोंगी बाबाओं की पहचान है। अगला वचन है, गुरु के सामने प्रार्थना करके अपने कर्मों की माफी मांग लेनी चाहिए। उन कर्मों की भी जो आपने नहीं किया, पता ही नहीं कि आपने कुछ गलत किया है। बहुत से जाने अनजाने पूरे दिन में हमसे कई पाप हो जाते हैं। हम चल रहे हैं, कीड़े मकोड़े हमारे पैरों के नीचे आ जाते हैं, हम किसी को कुछ अपशब्द कह देते हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में रास्ते में कुछ भी, मतलब हमारे चाहे ना चाहने से कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। तो बस उन कर्मों की भी माफी मांगते रहना चाहिए, क्योंकि जिसका तो हमें पता है, बड़ा कोई हम पाप करते हैं उसका तो पता है भी हमने ये गलत काम किया है, गुरुजी माफ कर देना। बट जो अनजाने में भी हमसे कभी पाप हो जाए, कुछ गलत हो जाए, उसके लिए भी गुरुजी से माफी मांगते रहना चाहिए। अगला वचन है, मैं सृष्टि के कार्यों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन गुरु अगर कभी अपने भक्त पर मेहरबान हो जाए तो सृष्टि का लिखा मिटाकर नया लेख भी लिख सकता है। कहते हैं कि जो हमारे भागों में लिख जाता है ना, वो मिलके ही रहता है, पर जब गुरुजी साथ है तो वो हमारा लिखा बदल भी सकते हैं। मैं आप अपना एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। मेरा बड़ा बेटा 2016 में 11 साल का था, तो वो स्कूल में गया हुआ था, 6 में पढ़ता था। वो स्कूल गया हुआ था तो वो गिर गया, स्टेयर केस से गिर गया, उसका सर फट गया, पूरा स्कल बाहर आ गया, ये पूरा आगे ये मांस और पूरा वाइट स्कल बाहर। टू मच ब्लड लॉस हुआ। हमारी किस्मत में क्या था हमें नहीं पता, लेकिन आज वो बिल्कुल ठीक ठाक है। उसका ट्रीटमेंट हुआ, कुछ भी इंटरनल डैमेज नहीं था। उस सिचुएशन का भी मैं थैंक यू करती हूँ कि हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ाया। उस समय हम गुरुजी के साथ जुड़े हुए नहीं थे, बट कहीं ना कहीं गुरुजी ने ही आकर वो सब ठीक किया। कहते हैं कि आप अपने कर्म शुद्ध रखिए, सब अच्छा ही होगा। तो अच्छा ही हुआ। वो मानो आप 11 साल का बच्चा है, आईसीयू में बैठा है, अभी उसको 4 बजे हाँ हॉस्पिटल लेके गया, स्कूल से स्कूल वाले लेकर गए थे, उन्होंने ही सारा ट्रीटमेंट कराया। उसके यहाँ पे डेंट आया बस, और बाकी ब्लड लॉस बहुत हुआ, उसका बीपी लो हो गया, बट कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बच्चा हंसते हुए बातें कर रहा था, और आज भी उसके सर पे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हेयर बैंड बना हुआ है, इतना स्टिच है उसके सर पे। बट बहुत गुरुजी की कृपा है कि वो सब लाइफ में आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक है। और 13वें दिन वो स्कूल भी चला गया था। सोचो, इतनी चोट लगी हो और कोई जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ये गुरुजी की शक्ति थी। हमारी किस्मत में क्या था, बच्चे को इतनी चोट लगी, और किस कर्मों से, हमारे कौन से कर्मों से गुरुजी प्रसन्न हुए या क्या की हुआ, आई डोंट नो, बट वो आज बिल्कुल सही है। किसी इंसान का मांगलिक होना बेकार का वहम है। गुरुजी कहते थे ये बेकार के वहमों में नहीं पड़ना चाहिए, अपने कर्म शुद्ध रखो, सब कुछ ठीक होगा। हम बहुत बार हमारे काम अच्छे नहीं होते, पंडितों के पास चले जाते हैं कि हमारी जरा टेवा देखिए और बताइए कि कौन सा ग्रह बुरा है जो इतने कष्ट आ रहे हैं हमारे ऊपर। तो हम जाते हैं, वो पंडित कह देंगे मंगलिक है जी, इसका ये उपाय करा लीजिए, वो करा लीजिए। होता कुछ नहीं है, बट एक मन की सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हमने वो उपाय करा लिया, बाद में चाहे हमारा सत्यानाश ही हो जाए। बट गुरुजी कहते हैं सब वहम है। वही सीधी सी बात, अपने कर्म अच्छे रखो, मंत्र जाप करो, पूजा पाठ करो, किसी का दिल मत दुखाओ, और सब कुछ आपका अच्छा ही होगा। मैं एक दिन मैंने गुरुजी से पूछा मोक्ष मिलता है? गुरुजी ने जवाब दिता, जे चंगे कर्म करो ता। वही सेम बात, अपने कर्मों से अच्छे रहिए, किसी का बुरा मत कीजिए। अगर आप किसी का अच्छा करते हैं तो आपका अपने आप ही अच्छा हो जाता है, इसलिए किसी का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए।
जब गुरुजी से किसी अन्य पवित्र धार्मिक स्थान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अजमेर शरीफ सच्चा और पवित्र धार्मिक स्थल है। गुरुजी कहते थे बड़े मंदिर को भी बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है कि कई मतलब बहुत ही तीर्थ स्थानों का फल वहां मिलता है। उसके बाद उन्होंने बोला था कि अजमेर शरीफ जाकर भी वहां के दर्शन करने चाहिए। एक बार गुरुजी से किसी स्त्री गुरु के बारे में पूछा गया तो गुरुजी ने कहा, स्त्री कदे भी गुरु नहीं बन सकती। गुरुजी कहते थे कि औरत कभी भी गुरु नहीं बन सकती। अगला वचन, जब भी आप कोई हीरे की वस्तु पहनने का मन बनाते हो तो अच्छी गुणवत्ता वाला ही हीरा पहनना चाहिए, क्योंकि उसका पहनने वाले पर असर होता है। बिल्कुल, ये हम ये जेम स्टोन्स देखते हैं कि ये पहनने ये अच्छा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, बट ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। लोग क्या करते हैं कि नहीं यार, तू थोड़ा कम ले ले, पैसे कम ले ले, मेरे को ये छोटे वाला ही दे दे। वो कह तो देते हैं, बट उसके साथ नेगेटिविटी हमारे साथ आती है। गुरुजी ने इन वहमों भ्रमों से भी हमें दूर किया कि कोई स्टोन पहनने से या हीरा पहनने से हम बहुत मतलब बहुत अच्छे नहीं बन सकते। जब तक हमारे कर्म बुरे हैं, हम जितने मर्जी हीरे पहन ले, जितने मर्जी स्टोन्स पहन ले, अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। अगला वचन है, मेरे स्वरूप से मात्र छुआ देने भर से तांबे का लोटा आमंत्रित हो जाता है। इस लोटे को रात को सिर्फ राख या नींबू से धोकर उसे पानी भरकर रख देना चाहिए। सुबह सबसे पहले यही पानी पीना चाहिए। गुरुजी के पास जो लोटा रखा होता है, मतलब गुरुजी के हमने बहुत से सत्संग सुने हैं पुरानी संगत से कि वो लोटे से लोगों का उपचार करते थे। बहुत ही ब्लेस्ड लोटा है, गुरुजी के पास रखिए और पीने से पहले गुरुजी के चरणों से जरूर छुआ लेना चाहिए। ये ब्लेस्ड वाटर हो जाता है। आपके अंदर कई बीमारियां हैं, कुछ भी चल रहा है तो ये आपको सही कर देता है। एक कहते हैं ना, विश्वास होता है, विश्वास रखना चाहिए। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। विश्वास होगा तो बहुत कुछ मिल जाता है। अगर विश्वास है तो पत्थर से परमात्मा भी निकल आया था। आपने धन्य भगत की स्टोरी तो सुनी होगी, पत्थर से परमात्मा उन्होंने निकाल दिए थे। तो विश्वास ही है कि गुरुजी का एक ब्लेस्ड लोटा बहुत बहुत कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक कर दिया उसने। तो शुक्राना गुरुजी। अगला वचन है, बच्चों पर पढ़ाई का बहुत ज्यादा भार नहीं डालना चाहिए, उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार ही पढ़ने देना चाहिए। बिल्कुल फोर्सफुली बच्चों को, गुरुजी कहते थे जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, तुम बस पाठ किया करो, भजन कीर्तन किया करो। आजकल इतना कंपटीशन है, माँ बाप कहते हैं कि तुम पढ़ लो, पढ़ोगे नहीं तुम कुछ बनोगे कैसे, बस पढ़ लो। उसका बच्चा इतने नंबर ले गया, मेरा बच्चा कम आ गया है। इसी कंपटीशन में, दौड़ धूप में बच्चों पे उन्होंने बहुत ही स्ट्रेस डाला हुआ है और बहुत से मिस हैपनिंग्स भी हो रही हैं कि बच्चे कहते हैं कि मैं, क्योंकि उनका माइंड ऐसे बना दिया जाता है ना घर में कि तुम पढ़ो, तुम्हें ये बनना ही बनना है। उन्हें फोर्सफुली वो थोपा जाता है उनके ऊपर। तो गुरुजी इन चीजों से कहते थे कि प्लीज इनको आप फोर्स नहीं करना चाहिए बच्चे को जैसे वो अपनी क्षमता के अनुसार पढ़ना है, पढ़ता है, पढ़ने देना चाहिए।